बहुत डिफिकल्ट किया। तो हमारे लिए जो इजी है उसको पहले हमें खोजना पड़ेगा और देखेंगे जो भी आपको इजी लगता है आप उसको पहले सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं और आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा आपको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखा है कि जो चीजें बोर्ड में लिखी हुई हैं उसको आपको रिप्लेस करना है। तो अब यहां पर आप देखें कि बोल्ड जो है यहां पर हमारे पास बोल्ड हो गया, ये अलग कलर में लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि यहां पर हमने लिखवाया है इसको, यहां पे येलो से लिखा हुआ है और यहां पर देखें व्हाइट से लिखा हुआ है। क्या होता है एग्जाम में, भाई एग्जाम में कलरफुल तो लिख के नहीं आएगा ना, एग्जाम में क्या होता है ना कि जो भी पार्ट को आपको रिप्लेस करना होगा, ये बेसिकली है क्या, फ्रेज रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट। तो जो भी पार्ट को आपको रिप्लेस करना होगा उससे आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो सही होगा या गलत होगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट है ऑप्शंस में से देखकर लिख देंगे। अगर आपका आंसर ये आता है कि सर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत या रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली ई वाले ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे, नो रिप्लेसमेंट नीडेड। तो अब यहां पर जो बोल्ड होना चाहिए वो होना चाहिए इस पार्ट को। भाई एग्जाम में जब आएगा ना कलर्ड फॉर्म में तो आता नहीं है, तो बोल्ड जो है एरिया वो यहां से लेकर यहां तक होगा। अब इसको आपको देखना पड़ेगा रीडिंग थ्रू द सेंटेंस, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस को इतना पढ़ लो बस उसके बाद आंसर टिक कर दो, पूरा का पूरा आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और उसके मतलब को ही समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में बात क्या हो रही है। तो लिखा है बिकॉज द मैन इज एंग्री ऑन द टीचर ही रोट ए कंप्लेनिंग लेटर टू द प्रिंसिपल। अब उसने लिखा, ठीक है, यानी कि बात हो रही पास्ट की, एंग्री है इसलिए लिखा नहीं, यहां पर तो बात पास्ट की ही होनी चाहिए क्योंकि आगे वाला सेंटेंस जो हमारे पास है वो क्या लिखा, ही रोट ए कंप्लेनिंग लेटर। तो अब और साथ ही साथ एक चीज और देखिए, एंग्री ऑन द टीचर, क्या होता है कि जो एंग्री वर्ड होता है ना इसके साथ दो तरीके की प्रीपोजिशन जाती है। अगर आप एंग्री है किसी पर्सन के साथ तो आपको विद लगाना होता है, और अगर आप एंग्री है किसी चीज से तो आपको एट लगाना पड़ता है। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें अग्री की, मतलब सहमत होना, तो अग्री विद द पर्सन है तो विद लगा दिया, और किसी चीज पर है तो एट नहीं, यहां पर टू लगता है, अग्री टू प्रपोजल वट एवर द थिंग इज। तो अब हमने देखा कि यहां पर भाई एंग्री के साथ विद जाता है, तो एंग्री के साथ विद कहां पर है, देखें भाई यहां पर है, और कहां पर है, ये हो गया विद। अब हमें देखना पड़ेगा क्या हमें प्रेजेंट में रखने की जरूरत है या पास्ट में रखने की जरूरत है। तो क्योंकि वो एंग्री था इसलिए उसने लिखा, बात तो पास्ट की हो रही है ना, तो जब बात पास्ट की हो रही तो पास्ट में ही रखें, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज द मैन वॉज एंग्री विद द टीचर। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग टिक करके चले आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर हो रहा होगा कि हमने यहां पर विद क्यों लिखा, क्योंकि एंग्री के साथ विद आता है इन केस ऑफ पर्सन इज गिवन, और साथ ही साथ क्योंकि यहां पर लिखा रोट, उसने लिखा, इसका मतलब सेंटेंस शुरू भी होना चाहिए किसमें, पास्ट में, क्योंकि पास्ट की ही पूरी बात यहां पर चल रही है। तो उम्मीद है दोस्तों यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आप कहोगे सर आप भी तो इतना वक्त ले रहे हो, नहीं मैं तो आपको समझा रहा हूं ना, कि अगर मुझे करना होता तो मैं इतना ज्यादा नहीं समझाता, मैं सीधे से यहाँ पे देखता कि यहाँ प्रिपोजिशन क्या जाएगा और उसके बाद टिक कर देता, या कौन से पास्ट, कौन से में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा। तो आपको क्वेश्चन करने से मतलब है, जल्दी करने से मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पर समझा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी चीज है कि आपको अंधी नहीं लगानी, बल्कि आपको जो आता है पूरी विधिवत तरीके से दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ताकि जितने भी आप क्वेश्चन करके आए, हम ये नहीं कह रहे कि आप 100 में 100 पूरे करें, अगर आप 70 भी करके आते तो 70 के 70 पूरे सही होने चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कंज्यूमर्स हैव फॉरगेट अबाउट द प्रोडक्ट। तो पहले तो हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट जहां पर भी आए बच्चों ये ध्यान यहां पर देना है कि हमें यह देखना है, पहले यह पता लगाना है कि इसमें एरर है या नहीं है, यानी ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको वाकई रिप्लेस करने की जरूरत है कि नहीं, मतलब इसमें क्या गलती है जो पहले से लिखा हुआ है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए हैव आया, यहां तक तो इसने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन आगे जो इसने लिखा हुआ है फॉरगेट, फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म होती है भूल जाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है फॉरगॉट और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगेटन। अब देखना पड़ेगा फॉरगॉटन कहां पे लिखा हुआ है। तो अब यहां पर तो हैज है भाई, ये नहीं आ सकता क्योंकि कंज्यूमर्स क्या है, प्लूरल है। तो अब हमारे पास यहां पर हैड है, लेकिन बात यहां पे हम क्यों ले जाएं पास्ट की तरफ, राइट। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि सर यहां तो मूव लिखा हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा सेंटेंस किस चीज में स्टार्ट हो रहा है। ए फॉल इन डिमांड इज इनफ टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कंज्यूमर्स हैव भूल चुके हैं अबाउट द प्रोडक्ट एंड मूव हो चुके हैं ऑन टू द अदर प्रोडक्ट। अब यहां पर आप ये मत सोचो कि सर यहां पर मूव्ड लगा हुआ पास्ट इंडेफिनिट, नहीं भाई, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो हैव आया है ना ये वर्ब,
आपको पता होना चाहिए कि हैज हैव प्रेजेंट की बात में करता है, लेकिन उसमें भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। इसको देख के कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये प्रेजेंट का ही सेंटेंस हमारे पास पूरा लिखा हुआ है, और जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो अब यहां पर क्या लगाना, हैव फॉरगेटन अबाउट द प्रोडक्ट, यानी कि यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा सी वाला। ठीक है भाई, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको, नहीं होना चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि जैसे कि प्रीवियस वाले सेंटेंस में आपने देखा था कि आगे एक वर्ब आई थी सेंटेंस में, जैसे कि यहां पर देखें आगे एक वर्ब आई थी आपके सेंटेंस में, एंड ही रोड। यहां पर देख सकते हैं कि सेंटेंस अलग है, लेकिन यहां पर सेंटेंस अलग नहीं है। यहां पर वही सेंटेंस की बात हो रही है कि भूल चुके हैं अबाउट द प्रोडक्ट और मूव कर चुके हैं, यानी कि वही सेम सब्जेक्ट हमारे पास है और सेम वर्ब का यूज किया गया है जो कि थर्ड फॉर्म है। इसलिए यहां पर हैड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ हैव से ही हम लोग काम चला लेंगे यहां पर। क्योंकि होता है क्या है ना, अगर कोई सेंटेंस हम इजीली फॉर्म में अगर प्रेजेंट में बात कर सकते हैं तो जबरदस्ती पास्ट की तरफ उसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब तक उसमें रिक्वायरमेंट ना हो, यानी कि बहुत ही आवश्यक ना हो। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पे नहीं करेंगे, हैड नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। इसलिए इस प्रेजेंट के टेंस को हमें पास में ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर आएगा सी वो हमारा सही आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, यहां पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब समझ में ये आ रहा है कि एक सेंटेंस लिखा हो, यहां पे ब्लैंक है, तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई एक वर्ड आएगा, हमारे पास ऐसा भी नहीं कि 2-4 वर्ड लिखे हों, या उसमें पूछे कि हाँ एक टाइप के वर्ड आएंगे, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड आएंगे, या एक ही वर्ड आएगा जो अलग अलग मीनिंग देगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं। एक ही वर्ड है तो यहाँ पे एक ही वर्ड फिल करना है, तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे हम पढ़ते हैं। कहने के चाह रहा है कि जेफ एक आदमी है, कोई इंसान है, फेस मैनी हार्डशिप्स इन लाइफ बट ही ऑलवेज फाउंड ए वे टू बी क्या। अब यहां पर जैसे मैंने कहा ना, टू बी हैप्पी, टू बी सैड, इसका मतलब यहां पर जो भी आएगा वो एक एडजेक्टिव होगा। अच्छा, अब यहां पर देख रहा है कि फेज मैनी, बहुत सारी मुश्किल उसकी लाइफ में आया, लेकिन उसने एक लिखा ना, ही ऑलवेज फाउंड ए वे, उसने एक राह पाई है क्या होने की। अब यहां पर क्योंकि नेगेटिव पार्ट की बात कर रहा था कि उसने बहुत ज्यादा हार्डशिप, यानी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें आई, लेकिन उसने क्या पाया होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहां पर होगा। तो अब यहां पे लेथार्जी कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो भाई आलस होता है। ग्लूमी का मतलब अगेन बहुत ज्यादा दुख होता है, ग्लूमी। डेस्परेट का मतलब भी यही होता है कि हम लोग कोई, देखो भाई क्या होता है ना, हम लोग टोन जरूर चेक करें, टोन। डेस्परेट का मतलब होता है कोई अगर अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या है, नेगेटिव है, और इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई चीज स्प्रेड करना। तो अब हमारे पास एक ही चीज, एक ही वर्ड बचता है यहां पर, जो क्या है, रेजिलिएंट, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। यानी कि अगर कोई इंसान, यानी कि बहुत अगर दुख भी है तो बहुत ज्यादा